चलो टेंट फेंट नहीं जाए कोई ये भी नहीं देने ससुरी का उन्होंने चलो लेकिन हम नगुन हो गया भाई साहब पिछला भी लेना है तो साड़ी नहीं ला तो साड़ी क्यों ला कैमरा पर सटी जी लगी बारिश की वजह से मकान गिरा है तो इनका नुकसान भी हुआ है। जी 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 आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक गरीब परवरी करते हुए आप यहाँ मौका पर तशरीफ़ लाए और इस जो हमारी नज़रों में छोटी बात आ रही थी, एक बहुत बड़ी बात हुई है कि 1 साल पहले PMAY का एक मकान जो इनको जो मिलता है हर आदमी को, वो हर गरीब को मिलता है, हर कच्चे मकान वाले को मिलता है, तो इनको मिला। 1 साल पहले किस्त दी गई और 1 साल के में इन्होंने ये प्लेंथ डालने के बाद आज दिन तक वो किस्त नहीं मिली। ये सरकार के टोटल खोखले वादे और लोगों को परेशान करने वाले वादे जो हैं इंतजामिया तक इन्होंने रसाई हासिल की है। इंतजामिया तक अभी हमारे सरपंच साहब के थ्रू हमने तहसीलदार साहब को भी रिपोर्ट जो है वो दे दी है और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया है, BDO साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पब्लिक दरबार जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब पुंछ से लाकर यहाँ करते हैं, वो चंद अफीसरान जो तहसील के हों या डिस्ट्रिक्ट के हों, वो इस दरबार में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। उसके बाद चंद कुछ लोग जो हैं सरपंच हजरात जो हैं BDC या DDC जो बैठते हैं, वहाँ ही डिस्कशन होती है। ये पब्लिक दरबार का मतलब है कि पब्लिक बीच में होनी चाहिए, पब्लिक के बीच में रह कर ये बात होनी चाहिए, पब्लिक के ग्रीवेंसेस जो हैं वो सुने जाएं। आप एक पंचायत की एक आदमी की बात एक सरपंच जाके करता है, BDC और DDC जिन लोगों को हमने वोट दिए वो बिल्कुल टोटली गूंगे और बहरों की तरह बैठ गए हुए हैं। आज दिन तक उन्होंने कोई एक्शन जो है वो इलाके में जाके नहीं करते हैं। उनका पैसा जो मिलता है वो हमें नहीं पता है कि किस रोड पर देते हैं। जिस इलाके से वो खड़े होते हैं उसी इलाके में वो डेवलपमेंट करते हैं और जो बाकी लोग जो हैं उनको आज दिन तक वो नहीं पूछते हैं। मैं सरकार से ये इस्तदा करूँगा, अपील करूँगा कि ये गरीब परवरी जो करनी चाहिए वो नहीं हो रही है और इस सरकार में जितने झूठे और खोखले वादे होते हैं शायद मैंने आज से पहले किसी सरकार में नहीं देखे। मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हो, आपने हमारे इस गरीब परवरी करने के लिए आप यहाँ आए हो। आपसे हम ये तवक्का रखते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट को जनाब एडमिनिस्ट्रेशन LG लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचाया जाए कि ये मकानों की ये हालत है। आप कहते हैं PMAY के स्कीम के तहत हमने लोगों को नवाजा है, मैं तो कहूँगा नवाजा नहीं या लोगों को डुबोया है। कोई पैसा टाइम से मिल नहीं रहा है और जो मिलता है उससे उसका भी। जो मकान गिरा है ये किस कारण गिरा है? आज सुबह के टाइम हमें इन्होंने एक कॉल की थी कि मेरा मकान गिर चुका है और आपने जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी। हम मौके पर हैं इस वक्त। ये देखें इनके पास सिर्फ यही कच्चे 2 कमरे थे जिनमें से एक गिर गया और दूसरे में ये खुद रहते थे और जो गिरा उसमें माल मवेशी रहता था। इनकी जितने भी बेड़ें थी वो आपने देखी हैं, अभी आपके कैमरे ने कैप्चर की हैं, वो मर चुकी हैं इस वक्त। दूसरे कमरे में ये थे, अल्लाह ने इनको बाल बाल बचाया है। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप देखें कि PMAY के तहत आप जो इंस्टॉलमेंट देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको एक इंस्टॉलमेंट मिले हुए 1 साल हो गया, जिसके लिए इन्होंने ये अपना प्लंथ वगैरह डाला है। ये सरिया आप देखते हैं कि ये इन्होंने मकान का काम शुरू किया, दूसरी किस्त इन्हें मिली ही नहीं, तो ये मकान बनाएंगे कहाँ से? और 1 साल से ये इनको किस्त नहीं मिली।
मैं सरपंच होने के नाते कोई फौरी रिलीफ नहीं दे सकता, ना मेरे पास इस तरह का कोई फंड है, ना पंचायत के पास कि इनको फौरी कोई रिलीफ दी जाए। आप देखें कि हम किस मुसीबत और परेशानी में जी रहे हैं। जब भी हम मकान की बात करते हैं, PMAY मकानों की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, तो हमारी सुनवाई नहीं होती। आज आप अपनी आंखों से देखें कि हम किस हालत में जी रहे हैं। हमारा माल मवेशी भी नहीं रहा और हमारी जानों पर बन आई है। बाकी आपको जितनी भी बातें हैं वो आजी साहब तफसील से बताएंगे।